नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल अंजू टेलर्स पर। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमें जब डीप गला बनाते हैं तो उसमें बैक वाले पल्ले में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो आप अपना डीप गला बना सकते हैं, उससे आपको डोरी भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहो तो भी आप उस हिसाब से बैक पल्ला निकालोगे तो आपका डीप गला शोल्डर गिरेंगे नहीं। तो अब मैं आपको जब बोट नेक बनाते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है तो बोट नेक का आज मैं बताती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि जब कस्टमर का कितना शोल्डर है वो लेना है हमको। तो लगभग अपने लेडीज का 14 या 15 इंच पे सभी को हो जाता है। अगर इससे हैवी है तो उससे आगे भी मैं वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको बताऊंगी हैवी शोल्डर, जिसके हैवी ब्रॉड शोल्डर होते हैं उसका आप बोट नेक बनाना चाहो तो कैसे बनाते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे हम जैसे 14 इंच पे शोल्डर आ जाता है सभी को। तो 14 इंच पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। देखो 7 इंच पे निशान लगाया और इस 7 इंच से हम आर्म होल्स बनाएंगे। पहले आर्म होल्स के यहाँ पे हमें कितना लेना है, 6 इंच या 6.5 इंच पे रखना है, क्योंकि ये इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। और ये जैसे कि आप ब्लाउज बना रहे किस हिसाब से बना रहे हो, जैसे 30 की कमर हो, 32 की कमर हो, तो ये मैं 32 की कमर वाली की बना रही, जिसकी चेस्ट 28 हो और कमर 32 हो। तो मैं यहाँ पे 10-10.5 इंच पे या तो 10 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ और इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। जब भी लेंथ निकालते हैं, ब्लाउज की लेंथ कितनी रखनी है वो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर कोई डीप पहनना लेंथ, ब्लाउज की लेंथ लंबी पहनना पसंद करते हो तो लंबी बनाइए, छोटी पहनना पसंद करते हो उस हिसाब से। लगभग आपने 15 इंच पे 15.5 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ। तो यहाँ से भी 15.5 इंच पे एक निशान लगा के इसको हम चौरस बॉक्स बना लेते हैं, जिससे क्या होएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा पेपर हम कट कर देते हैं। इसको स्ट्रेट करके हम बॉक्स बना के पेपर कट कर दे। पेपर कट करने से हमको क्या होगा कि हमारा ब्लाउज बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाता है। और यहाँ पे मैं बार बार बताती हूँ कि 1 इंच की आर्म होल्स की गोलाई देके हम कट करना होता है। 1 इंच की गोलाई देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अभी पहले मैं कट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ बोट नेक कितना निकलना है, उसके आर्म होल्स कितना निकालना है। देखो हमारे बोट नेक के हिसाब से बैक पल्ले की कटिंग हो गई। अब इसमें बताऊंगी आपको गला कितना कट करना है और मुड्ढे कितने रखने हैं। आपको कितना डीप गले तक आपको गोलाई देनी है। आपको जैसे कि बोट नेक में काफी लोग 3 इंच का ही गला डीप उतारते हैं, काफी लोग 4 इंच का भी उतारते हैं, काफी लोग 5 इंच का भी उतारते हैं। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये रखना है, मुड्ढा रखना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, कितना भी गला उतारे हमको, गला कितना भी होता है, शोल्डर कितना लोग पसंद करते हैं उस पे के अकॉर्डिंग करना है हमको, इधर से कट करना है। जैसे काफी लोग 3.5 इंच का मुड्ढा लेते हैं और इसका डीप गला उतार दो 4 इंच का। ये 4 इंच का निशान लगाए और इधर भी ये जैसे यहाँ पे कितना बच गया 4 इंच, तो यहाँ भी 4 इंच पे हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ऐसे बॉक्स बना के इसको गोलाई दे देते। ये देखो हो गया, इसको कट कर देंगे हम। अगर 3 इंच का पसंद करते हैं तो गला आप थोड़ा ऊंचा रखना। अगर आपको यहाँ से मुड्ढा छोटा पसंद है, यहाँ से जैसे कि 3 इंच का कटिंग करना है हमको, तो यहाँ पे 3 इंच पे हिसाब से, तो 3 इंच पे हम इधर की तरफ से निशान लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे रखेंगे और 3 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हमको 4 इंच पे रखना है। इस 4 और इसको हमको मिला देना है, ऊपर वाले 4.25 को, और इसके हिसाब से आपको गोलाई ऐसे देनी है। देखो ऐसे देनी है, यहाँ से ज्यादा ब्रॉड ना करें क्योंकि 4 इंच बहुत होगा। 8 इंच की काफी ज्यादा ब्रॉड हो गया है, जिससे कि आपको पहनने पे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, एकदम कंफर्टेबल लगेगा कस्टमर को पहनेंगे तो। देखो आपको भी पहले कट करके बताती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो मैं घुमा लेती हूँ।
देखो मैं पहले आपको ये 3.5 इंच का मुद्दा है वो कट करके दिखाती हूँ और ये खोल के दिखाती हूँ। देखो आपको इसका, ये देखो इतना ब्रॉडनेस, ब्रॉड काफी हो जाता है। कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं होगी, पहनने पे बहुत ही आसानी रहेगी। अगर उसको मुद्दे छोटा पसंद करते हैं तो भी हमको खाली ऊपर से ही यहाँ से कट करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो ये देखो, क्योंकि हमने तो ऊपर से कट किए हैं, नीचे से कोई ब्रॉड ज्यादा कट नहीं किया। ये देखो, ये होगा हमारी बोट नेक की बैक गले की। काफी लोग क्या करते हैं, बोट नेक का जब बना रहे तो आगे का भी इसी हिसाब से ले लेते, इसी हिसाब से मुद्दे वो नहीं लेना, ऊपर से मुद्दे ऐसे हिसाब से नहीं लेना। आप नॉर्मल ब्लाउज बनाते हो वैसे लेना, क्योंकि हमको आगे डीप गला रखना है। तो आप अपने इस थोड़े जो नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं वैसे रखिए। अगर आपको आगे भी बोट नेक बनाना है तो आप इसके अकॉर्डिंग रखना। तो मैं आपको आगे का बोट नेक कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। पहले जब हम आगे बोट नेक बना रहे हैं तो हम बैक पल्ले के हिसाब से कटिंग करते हैं। देखो ये मैंने ऐसे कैसे रख लिया है, खाली इसकी हम यहाँ से ब्रॉडनेस बढ़ाएंगे और डीप बढ़ाएंगे और बाकी ऐसे कैसे रखेंगे। इसके हिसाब से हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, फिर आपको कितना बढ़ाना है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ये देखो, ये इतने मार्किंग कर ली। अभी हमको जब डीप बनाना है आगे का पल्ला, तो इसमें हम आगे के पल्ले में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा दे देते। ये 10 है तो हम 11.5 इंच कर देते, क्योंकि हम आगे के पल्ले में हम प्रिंस कट बनाओ या 4 टैक्स बनाओ तो हमको एक्स्ट्रा देना है। यहाँ से भी हमको 1.5 इंच ज्यादा दे देना है, तो ये 11.5। और डीपनेस में 1 इंच बढ़ा देना है, डीप इससे 1। तो ये पूरा अलग से बॉक्स बना देती हूँ मैं। यहाँ भी 1 इंच बढ़ा देते हैं हम। क्योंकि आगे के बल्ले में हमको टैक्स देनी होती है, प्रिंस कट करो कुछ भी करो, पर 1.5 इंच ज्यादा देना है। इसके हिसाब से आपको सिलाई मार्जिन वगैरह सब अंदर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जब आपको बोट नेक गला बनाओगे, आगे जब बोट नेक बनाते हो तो किन तो हमको उसी हिसाब से मुद्दे पे ध्यान रखना है कि हमको मुद्दा कितना लेना है। तो लगभग 3.25 इंच तो आप रखना ही है। जब आप आगे भी बोट नेक बना रहे हो, पीछे भी बोट नेक बना रहे हो, तो मुद्दा कम से कम 3.25 इंच पे हमको रखना है। तो मैं 3.25 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। और गले की डीपनेस कम से कम 5 इंच जरूर उतारना है। अगर आप इससे छोटा उतारोगे तो पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो 5 इंच गला उतारना है। और यहाँ से इसकी ब्रॉडनेस 4 इंच से ज्यादा ना दे, 4 इंच ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देना है आपको। इससे ज्यादा दोगे तो यहाँ से थोड़े ढीला रह जाएगा गला। आज मैं ये पेपर पे बता रही हूँ, आगे मेरे पास में कोई बोट नेक ब्लाउज सिलने के लिए आएगा तो उसके लिए मैं प्रॉपर स्टिचिंग और कटिंग दोनों ही आप लोगों के लिए बनाऊंगी मैं। ये बॉक्स बना दिया देखो, और इसके हिसाब से हमको गोलाई देनी है। अभी देखो इसमें हमको 4 टैक्स बनानी है, तो 4 टैक्स बनानी है तो हमको निशान लगा देंगे ऊपर से। कितने पे? 10 इंच पे निशान लगाएंगे। मेन पॉइंट हमारा 10 इंच पे होता है। देखो ये मैंने कट कर दिया। तो अभी हम टैक्स पॉइंट लगाएंगे। पहले सबसे पहले टैक्स पॉइंट लगाएंगे तो 10 इंच पे लगाएंगे। हमें 10 इंच पे एक निशान लगाए, और इधर से हमको इस 10 के सामने से हमको यहाँ पे देखो 4 इंच या 4.5 इंच पे ही होना चाहिए। तो 4.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिए। इसको यहाँ से हम नीचे से यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 3, और यहाँ से जितना भी है एक लगाएंगे 4.5 इंच पे, जो हमने ऊपर वाला है। तो हम इसको पहले स्ट्रेट करते हैं।
जो 4.5 पे लगाया दोनों 4.5 वाले को हम स्ट्रेट कर देते हैं और एक इसको यहां से हम 3 वाले को स्ट्रेट करेंगे और जितने यहाँ पे है उतना ही हमको यहाँ पे, जैसे 1.5 इंच का है तो इधर भी हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो इस 1.5 को और इस 1.5 को हम ऐसे मिला देंगे। देखो काफी हमारी बड़ी टैक्स हो जाएगी। तो इसको हम, इससे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। एक यहाँ पे हम इसके सामने लगाएंगे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो और थोड़ी तराछी भी दे सकते हो। एक इसके यहां से 1.5 इंच पे लगाएंगे। इसको भी आप स्ट्रेट करो तो स्ट्रेट नहीं, थोड़ी तराछी ही लेनी है। और इसको भी तराछी लेंगे हम। ये आधा इंच की सिलाई मार्जिन देते हुए आपको बनानी है और इसके यहां से आपको 1.5 इंच देना है। जो मेन अपनी मेन टैक्स है उससे आपको 1.5 इंच पे एक यहाँ निशान लगानी है और इसके बाद में आप इसको भी ऐसे बीचों बीच मिला देनी है। ये हो गई। अब हम ये टैक्स देने के बाद में हमको आर्म होल्स की गोलाई देनी है। आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था और मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। देखो ये इस हमारे फिटिंग का मार्जिन तक हमको स्ट्रेट रखना, उसके बाद में आर्म होल्स की गोलाई देनी। पहले हम ये टैक्स देंगे, उसके बाद में हम आर्म होल्स की गोलाई देंगे। ये बात ध्यान रखना है। पहले अगर आप आर्म होल्स की गोलाई देते फिर टैक्स देते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रीस आ जाती है, खींचने लग जाता है। अब पहले टैक्स दिए, उसके बाद में आर्म होल्स की गोलाई दे दी। देखो मैं ये आपको गोल गला पहले कट करके दिखाती हूँ बोट नेक का। आप हर पेपर कटिंग करके रख ले, उसके बाद में आप कपड़े पे रख के कटिंग करना है। क्या होता है कि पेपर एक्स्ट्रा हो हम लेके कटिंग कर सकते हैं। ये देखो इतना बहुत हो जाता है आगे का बोट नेक। ये आगे का बोट नेक हो गया और ये बैक पल्ले का बोट नेक हो गया है। ये देखो कितना डिफरेंट किया मैंने। आगे का पीछे का 4 इंच उतारा है, आगे का 5 इंच उतारा है मैंने। ये दोनों ही ब्लाउज के आगे पीछे की कटिंग हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।